गरीब की दिवाली। सुबह का समय था। शर्मा जी अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे थे। तभी उनकी पत्नी सुधा ने उनसे कहा, अजी सुनते हो, अगर तुम्हारे कपड़े धोने लायक हैं तो उन्हें अलग रख दो। ठीक है, ऑफिस से आकर करता हूं। अरे नहीं, ये काम अभी निपटा दो, क्योंकि कांता आज अपने गांव जा रही है। उसे गांव के लिए बस पकड़ने के लिए जल्दी निकलना होगा। वह अगले 1 सप्ताह तक नहीं आएगी। आखिर क्या हो गया? ये अचानक 1 सप्ताह की छुट्टी क्यों? आप तो बस काम में व्यस्त रहते हैं। कुछ याद भी है कि अगले हफ्ते दिवाली है। कांता इस बार दिवाली अपनी पोती के साथ मनाएगी। इसी बहाने वह थोड़ा समय अपनी बेटी और दामाद के साथ भी बिता लेगी। इसलिए वह उनसे मिलने गांव जा रही है। ओहो, तो ये बात है। अभी वे दोनों आपस में बातें ही कर रहे थे कि कांता वहां आई और बोली, मालकिन, मैं एक बात तो भूल ही गई। क्या मुझे बोनस के रूप में 500 रुपए मिल सकते हैं? लेकिन बोनस अभी दोबारा क्यों? हमने तुम्हें कुछ दिन पहले ही तो दशहरा पर 500 रुपए का बोनस दिया था। कांता, पैसे पेड़ पर नहीं उगते। शर्मा जी अपनी पत्नी की बातें चुपचाप सुनते रहे। मालकिन, मैं बहुत दिनों के बाद पोती के साथ दिवाली मनाऊंगी। मुझे अभी पैसों की बहुत जरूरत है। अगर आप चाहें तो 500 रुपए मेरी तनख्वाह में से एडवांस दे दीजिए। शर्मा जी अभी तक सब कुछ चुपचाप सुन रहे थे, लेकिन सुधा का रूखा व्यवहार देखकर उनसे चुप नहीं रहा गया और उन्होंने कहा, सुधा, मुझे लगता है कि हमें कांता को अभी कुछ पैसे दे देने चाहिए। महंगाई बहुत बढ़ गई है और फिर ये दिवाली का मौका है और वो अपनी पोती से मिलने जा रही है। हमें उसे निराश नहीं करना चाहिए। जैसी आपकी मर्जी। मेरे पास अभी सिर्फ 500 रुपए पड़े हैं घर में। वो भी मैंने शाम को पिज्जा मंगाने के लिए रखा है। आखिरकार गुस्से में बड़बड़ाते हुए सुधा ने वो रुपए कांता को दे दिए। दिवाली के कुछ दिनों के बाद कांता काम पर वापस लौटी। एक दिन कांता कमरे में सफाई कर रही थी। सुधा अपने काम में लगी थी और शर्मा जी बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। कांता को देखकर शर्मा जी ने उससे पूछा, तुम्हारी दिवाली कैसी रही? क्या तुमने अपनी पोती के साथ अच्छा समय बिताया? हाँ सर, इस बार की दिवाली बहुत ही अच्छी रही। हम सब ने बहुत मजे किए। मैंने 1 हफ्ते में पूरे 500 रुपए खर्च कर दिए। मैंने अपनी पोती के लिए 250 रुपए में ड्रेस खरीदी, 50 रुपए की मिठाई खरीदी, 50 रुपए आने जाने के लिए बस का किराया लग गया, 30 रुपए में बेटी के लिए चूड़ियां खरीदी, दामाद के लिए बेल्ट पर मैंने 40 रुपए खर्च किए। आखिर बचे 80 रुपयों में मैंने अपनी पोती के लिए पेंसिल और कॉपियां खरीदी। अरे वाह कांता, तुमने तो 500 रुपए में इतनी ढेर सारी खरीदारी कर ली। सुधा ने जैसे ही ये बातें सुनी वह हैरान हो गई। वह पिज्जा के स्लाइसों के बारे में सोचने लगी। पिज्जे का हर एक टुकड़ा उसे सोचने के लिए मजबूर करने लगा। उसने कांता के दिवाली के पूरे खर्च के साथ पिज्जा की कीमत की तुलना करनी शुरू कर दी। वह इस विचार में खो गई कि कैसे वह कांता को 500 रुपए देने में हिचकिचा रही थी, क्योंकि वो रुपए उसने पिज्जा के लिए रखे थे। कांता ने उस 500 रुपयों में ही अपनी बेटी और पोती के साथ खूब अच्छे से दिवाली मनाई। उसने हर किसी के लिए उपहार भी खरीदे। कांता ने अपनी पूरी दिवाली एक पिज्जे के कीमत में मना लिया था। उस दिन सुधा को अमीर और गरीब की दिवाली में फर्क समझ आ गया था। दोस्तों, हमारी ये कहानी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हां दोस्तों, बेल आइकन भी जरूर दबा दें
जिससे कि आपको हर नई कहानी के बारे में पता चल सके।